Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe. Dear viewers, today we are going to read about Aristotle's contribution to literary criticism and theory. Let's start now. Aristotle was the disciple of Plato. Disciple कहते हैं टाट को कि वो प्लेटो का शागिर्द था. Though he followed Plato in defining poetry as mimesis, but he didn't condemn it like Plato. Rather, he regarded mimesis as a natural, healthy impulse. Impulse कहते हैं urge को, drive को या inspiration को. कि एरिस्टोटल या अरस्तु ने अफलातून की तरह शायरी के लिए मिमेसिस इमिटेशन की इस्तिलाही इस्तेमाल की, मगर प्लेटो के बरक्स उसने कहा कि ये एक हेल्दी और नेचुरल इम्पल्स है, ये पैक ऑफ लाइज नहीं है. एरिस्टोटल इज नोन फॉर हिज क्रिटिकल ट्रीटिस. ट्रीटिस कहते हैं a written work dealing formally and systematically with a subject, कि जिसमें एक मौजू पे जो है वो सैर हासिल बहस की जाती है, या हम इसे डिस्कोर्स भी कह सकते हैं. तो पहले ट्रीटिस का नाम था पोएटिक्स, कि डील्स विद आर्ट एंड पोएट्री, कि इसमें जो है उसने फन और शायरी के मतलब गुफ्तगू की है, और इसे उर्दू में बोतीका के नाम से जाना जाता है. दूसरा था द रेटरिक. रेटरिक को हम डिफाइन करते हैं द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, especially the exploitation of figures of speech and other compositional techniques. या हम इसे ओरेटरी भी कह सकते हैं. ओरेटरी हम कहते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग को. His main concern was tragedy, कि उसने ट्रेजेडी या अलमिया ड्रामा कह लें उसके बारे में लिखा, क्योंकि उस ज़माने में ट्रेजिक ड्रामा जो है वो मोस्ट पॉपुलर था, which he considered most developed part of poetry. और उसने कहा कि ये सबसे बेहतरीन शायरी है. While the other part of poetics, comedy, is unfortunately last. कि यकीनन उसने कॉमेडी को भी डिस्कस किया था, मगर पोएटिक्स जो है वो मुकम्मल हालत में मौजूद नहीं है, इसलिए कॉमेडी के बारे में एरिस्टोटल के जो व्यूज़ हैं वो ना होने के बराबर है. ट्रेजेडी को उसने एट लेंथ जो है वो डिस्कस किया. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. एरिस्टोटल रिप्लाइड द चार्जेस मेड बाय हिज मास्टर प्लेटो अगेंस्ट पोएट्री. कि अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया ना कि प्लेटो ने शायरी को कंडेम किया है, तो अरस्तु ने जो है शायरी पे लगाए गए प्लेटो के इल्ज़ामात का जवाब कुछ यूँ दिया. एरिस्टोटल सेड दैट द आर्ट ऑफ इमिटेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ इज नॉट करेक्ट. ये बात ही गलत है कि आर्ट जो है वो सच से दूर नहीं है. रेदर इट लीड्स अस टू द एसेंशियल रियलिटी ऑफ लाइफ, बल्कि ये भी जो है सच का अक्कास है. Against the charges of Plato, Aristotle said, tragedy gives us new knowledge. ये जो अलमिया ड्रामा है इसे हम देखते हैं तो इससे हमें नया इल्म अता होता है. Yields aesthetic satisfaction. एस्थेटिक कहते हैं कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कि हमारे जमालियाती ज़ौक़ को तस्कीन मिलती है. एंड प्रोड्यूसेस अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड, और हम जो है रिलैक्स फील करते हैं, या वो जो मेंटल डिप्रेशन है उससे हम बाहर आ जाता है, हमारी फ्रस्ट्रेशन की एंड हो जाती है, या वो जो टर्म यूज़ करता है कैथारसिस का, कि हमारे इमोशंस का कैथारसिस हो जाता है. Aristotle said that poetry is not bad because it doesn't teach philosophy of ethics. Ethics कहते हैं morality को. तो यही कहा था ना कि ये morality नहीं सिखाती शायरी,
rather philosophy and poetry have identical function, they are not different subjects. और देखा ऐसे नहीं है जैसे प्लेटो ने कहा था कि फ़लसफ़ा क्या है, वो फॉलो करने के काबिल है या वो एक बेहतर परसूट है क्योंकि वो आपको हायर ट्रूथ की तरफ ले जाता है, जबकि शायरी ऐसा नहीं करती। तो एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, ये एक्चुअल एक ही चीज़ के दो रुख हैं, ये दोनों ही आपको हायर और एसेंशियल ट्रूथ की तरफ गाइड करते हैं। Aristotle agrees with Plato that poet is an imitator and creative art is imitation, कि वो वही टर्म यूज़ कर रहा है ना कि आर्ट क्या है, वो मिमेटिक है in its nature, but disagrees with the idea of poet's imitation is twice removed from reality. देखा ये बात गलत है कि वो जो शायर की इमिटेशन है या जो अदब है वो हकीकत से दो गुना दूर है और जस्ट एक एल्यूजन है। उसने कहा ये बात गलत है, बल्कि ये तो जो है हकीकत को क्रिएटिवली प्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो इसलिए ये तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम इसे कहें कि ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है। इस तरह से एरिस्टोटल ने जो है प्लेटो के लगाए गए चार्जेस को एड्रेस किया। Aristotle also disagrees with Plato's idea that function of poetry is to make people weaker and emotional, too sentimental. उसने कहा था ना कि पोइट्री इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो है आपको रैशनैलिटी सिखाती है, कि रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। तो उसने कहा कि ये बात भी गलत है, ये इल्ज़ाम भी गलत है। The end of poetry is to please. उसने कहा शायरी का मकसद क्या है, वो आपको खुश करना है, मतलब वो आपके जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन है, इसका काम इंस्ट्रक्ट करना नहीं है। However, teaching may be given in such pleasing is superior to other players because it teaches civic morality. Civic morality कहते हैं यही कि it's honesty in the context of the public good, या फिर आप ये कह लें it entails obedience to the rule, या an honest and responsible behavior, कि माशरे में कैसे रहा जाता है एक अच्छे फ़र्द के तौर पे, उसे हम कहते हैं civic morality। तो उसने कहा कि शायरी का मकसद जो है वो खुश करना है, आपके जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन है, मगर उसके साथ उसने कहा ये फ़ायदा भी है कि ये जो शायरी है ये आपको इंस्ट्रक्ट भी करती है कि लाइफ के बारे में आपके एक्सपीरियंस को एनरिच करती है और आपको सिविक मोरालिटी सिखाती है कि हाउ टू बी अ गुड सिटीजन। Aristotle classified various forms of art with the help of objects, medium and manner of their imitation of life. मतलब उसने इस लिहाज से जो है मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं आर्ट की उन्हें क्लासीफाई किया कि पहले ऑब्जेक्ट से मुराद कि किस ऑब्जेक्ट को इमिटेट किया जा रहा है, मीडियम से मुराद कि किस तरह का मीडियम यूज़ किया जा रहा है, और किस अंदाज से लाइफ को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो उस ज़माने में जितने भी आर्ट्स थे, जैसे स्कल्पचर है, पेंटिंग है या लिटरेचर था, उसके तहत उसने डिफ़ाइन किया इनको। एरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी, ये डेफिनेशन आपको याद रखना होगी। इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कॉम्प्लीट टू अ सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड अ काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ornament in the form of fiction through pity and fear effecting the proper purgation, ये उसे catharsis कहले, of these and similar emotions। तो मतलब उसने कहा कि ट्रेजेडी क्या है, एक एक्शन की इमिटेशन है जो सीरियस भी होगा और उसकी एक ख़ास लेंथ होगी, और जो है इसकी वजह से ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर के इमोशंस पैदा होंगे और फिर ये इन इमोशंस को परगेट भी करेगा या इनका कैथारसिस भी करेगा। तो इस तरह से उसने ट्रेजेडी को डिफ़ाइन किया। कैथारसिस फिर आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग and thereby providing relief from strung or repressed emotions, कि वो जो आपके दबे हुए जज्बात हैं ना या morbid emotions हैं, वो क्या हैं, वो
ख़त्म हो जाते हैं, उनका कैथारसिस हो जाता है कि आप उन्हें देख लेते हैं स्क्रीन पे उनकी एक्सटर्नलाइजेशन को, तो फिर आप जो है हेल्दी फील करते हैं साइकोलॉजिकली। मतलब ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ट्रेजेडी का। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले। कि आपने देखा हुआ है कि प्ले को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए। तो 5 एक्ट्स थे, तो उसने कहा कि जो पहला एक्ट है इसमें एक्सपोजिशन इसे कहा जाता है, फिर ड्रामे की सेटिंग और कैरेक्टर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर ग्रोथ कि स्टोरी जो है या प्लॉट जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसके बाद क्लाइमैक्स राइजिंग एक्शन, और उसके बाद फॉलिंग एक्शन जिसे आप रेजोल्यूशन कहते हैं चौथे एक्ट में, और लास्ट पे फिर प्ले क्या है वो एंड हो जाता। कि जो एक्ट 5 है या जो एंड है प्ले का, इसे ट्रेजेडी में हम कैटास्ट्रॉफ कहते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी में डिस्ट्रक्शन दिखाई जाती है, अलमिया कहानी, और कॉमेडी में हम इसे डिनॉयमेंट कहते हैं। ये आपको याद रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट था इस ट्रेजेडी की तारीफ में, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कैथारसिस, कि उसने कैथारसिस को कैसे डिफाइन किया। His theory of catharsis consists in the purgation or purification of the excessive emotion of pity and fear. Purification कहते हैं या purgation कहते हैं the process of making something spiritually or ceremonially clean, या cleansing कह लें कि वो जो रहम और खौफ के जज्बात हैं इनकी परगेशन हो जाती है। वजह कैसे है कि आप उनकी एक्सटर्नलाइजेशन देख लेते हैं, तो जो मार्बर्ड फीलिंग्स आपके अंदर प्रोड्यूस्ड होती हैं, जो आपके बॉटल्ड अप इमोशंस हैं, उनसे आप निजात हासिल कर लेते हैं और फिर आप मेंटली और साइकोलॉजिकली हेल्दी फील करते हैं। विटनेसिंग द ट्रेजेडी एंड सफरिंग ऑफ प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है किसी ट्रेजेडी का, जो सफ़र करता है। Such emotions and feelings of the audience is purged, and this purgation makes them relieved and they emerge as a better human being than they were. तो यही बात मैंने आपको बताई है। He used this term in his definition of tragedy in chapter 6 of Poetics, कि जो उसकी किताब पोएटिक्स का 6वां चैप्टर है, उसमें उसने जो है ट्रेजेडी और उससे मुतल्लिका टर्म्स को डिस्कस किया है। I think it's enough for the day. Thanks. See you very soon with a new video on Aristotle's concept of tragedy. Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay